37वें श्लोक संक्रांति टीका चल रहा था। तो ननो इत्यादि शंका है। ननो अप्राप्त योग संसिद्धेरपि योगिनो यते संन्यासस्य शरणादि पक्षिणत्वे अपि। अप्राप्त योग संसिद्धि वाला जो है योगी यति, उसका संन्यास का भी फल जो है श्रवणादि में उपक्षीण हो चुका है। भिक्षाटनम जप शौचम स्नानम ध्यानम सुरार्चनम कर्तव्यानि षडेतानि यतीनां नृपदंडवत्। स्वशास्त्रोपनिषद गीताम इत्यादि स्मृति है। सन्यासी के लिए से विधान किया है। भिक्षाटन करो, जप करो, स्नान आदि करना, बिना स्नान के नहीं रहना, शौचम अंतर शौच बाह्य शौच, स्नानम ध्यानम सुरार्चनम देवताओं की पूजा पाठ, षडेतानि कर्तव्यानि यतीनाम नृपदंडवत्। राजाज्ञा के समान है ये, इसलिए त्यों के 6 कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। साथ साथ स्वशाखा उपनिषद गीता, वेद की अपनी जो भी शाखा है उस शाखा का भी नित्य पाठ करो, उपनिषद पाठ करो और गीता का पाठ करो। इतना नित्य करना चाहिए। इत्यादि स्मृति युक्त मंत्र जप स्तोत्र सुरार्चना आदि पुण्य कर्मण स्वर्गादि हेतु संभवाद अस्त्येव। अस्त्येव एक तकार नहीं है। तत्प्राप्य पुण्य लोक यदि चेत न, ऐसा मत कहो। पूर्व पक्षी कहता है ये जो अतिरिक्त पुण्य कर रहा है संन्यास के बाद भी, ये पुण्य कर्म उसको मरने के बाद पुण्य लोकों को प्राप्त करा ही देगा। अब कैसे कर, क्या गति होगी? कहाँ से आगे प्रश्न है? क्योंकि प्रश्न तो उठा ही नहीं सकते आप, क्योंकि जो है ये पुण्य कर्म जो कर रहा है साथ साथ में संन्यास के बाद, अब है शाखा अध्ययन, उपनिषद ज्ञान, गीता ज्ञान के साथ साथ में ये भी सब काम कर रहा है ना, उन पुण्य कर्मों उससे उसको पुण्य लोक में पहुंचा देगा। निर्गतिक कहाँ रह गया वो? ये प्रश्न इसलिए अनुचित है अर्जुन का। काम गति कृष्ण गच्छति तत्र, इसलिए कहते हैं पुण्य कर्मण स्वर्गादि हेतु संभवाद अस्त्यव तत्प्राप्य पुण्य लोक यदि चेत न। तो सिद्धांत के सम्मत कहो। क्यों? स्तोत्र मंत्र जपादेर भेद प्रतिघटितत्वेन विपरीत भाव हेतुत्वात् ब्रह्मविद विषय तनुपत्य है। स्तोत्र मंत्र जप आदि भेद प्रत्युक्त है। हम उस सन्यासी की बात ही नहीं करें जिसके लिए बात कही गई है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो विशुद्ध सम्यक दर्शन प्रयासरत ब्रह्म विद्या में निष्ठा रखने वाला, ब्रह्म चिंतन में लगा, तच्चिंतनम कथनम वाली बात है। ये तो निम्न स्तर का सन्यासी है, दंडी महात्मा है, दंड लेके घूम रहा, तो उसके लिए सब नियम है। परम सन्यासी के लिए नहीं है। इसलिए कहती ये जो स्तोत्र मंत्र जपादि है भेद प्रतिघटित, बिना भेद का तो हो ही नहीं सकता। विपरीत भाव हेतुत्वात्, बल्कि अद्वैत भाव के विपरीत भाव द्वैत भाव के प्रति कारण है। तो ब्रह्मविद विषय तन्पत्य है, ये ब्रह्मविद का विषय ही नहीं हो सकता। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम इत्यादि महाभारत का श्लोक कई बार पूर्व में आ चुका है। ब्रह्मविद के लिए क्या है? शम ही मुख्य है। शम कारण मुच्यते है कि नहीं? योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते, उसे शम है उपराम सबसे प्रति। वो ये सब प्रारब्ध कर्म आदि अभ्यास वशात हो जाए तो हो जाए, न होवे तो उसको कोई मतलब नहीं है। विधि उस पर लागू नहीं हो सकता। अभ्यास वशात वेग से हो रहा है। आश्रम की घंटी लग गई, आगे खड़ा हो गया, शिव मन स्तोत्र पाठ भी कर लिया, ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देने का आश्रम की व्यवस्था होती है, वो देखता है कि मैं ना करूँ तो दूसरा कौन करेगा। यद्यदाचर श्रेष्ठस तत्त देवेतरो जना, इसलिए उनको
कुछ नियम इस तरह के पालन कर देते, उनके लिए वो भी एक नाटक ही है। समय पे आना, खड़े होना। हम लोग देखे 1991 तक, जब तक शरीर उनका ज़्यादा खराब, शरीर तो छूट गया 91 में, 87 तक जो लकवादी हुआ उससे पहले तक छोटे महाराज हमेशा आरती में घंटी लगी 5 बजे आ जाते, खड़े हो जाते और मंजीरा उठाएंगे, बजाएंगे। शाम को भी आरती घंटी हुई, 2 मिनट पहले आके खड़ा हो जाएंगे। जब उनके शरीर छूट गए, बाद मंडलेश्वर जी को करना पड़ा। पहले कभी नहीं आते थे मंडलेश्वर जी, सबरे कार तो बिल्कुल नहीं। शाम को भी आरती का अंतिम महम समाप्त होने लगा तब आके बैठते थे। लेकिन इनसे कांड के बाद उनको करना पड़ा, क्यों? जब यहाँ रहते थे नहीं करेंगे तो दूसरा कोई करेगा ही नहीं, कौन किसका सुनेगा। स्वयं खड़े होकर देखते थे कौन आया कौन नहीं आया, और उनको किसी को देखना नहीं पड़ता था, स्वतः ही वो नियम पालन हो जाता था। और उतने मात्र से सबको लगता था कि भाई महाराज जी आ रहे तो हमें भी आना चाहिए। और एक बार लोगों ने पूछा भ्रमण काल में, स्वामी जी आप तो बहुत सख्त नियम पालन करते हैं और कोई नहीं करता आश्रम में इतना, कहते हैं कि लीलावत तो कैवल्यम, सूत्र सुना है उन्होंने, ये तो लीला चल रही। राम लीला हो रही हो, राम पात्र बढ़िया करेगा तो गलत है क्या? यदि शरीर से मन से बढ़िया नियम पालन हो रहा है तो गलत है क्या? वो भाव होना चाहिए। सब नाटक चल रहा है, चलने दो। नाटक में गड़बड़ क्यों करना? नाटक में बढ़िया से करो। बल्कि अज्ञान काल में बिगड़ता था, गड़बड़ होता था, और ज्ञान के बाद और बढ़िया होगा वो सब चीज़, कि उसके लिए पूरा जीवन एक नाटक हो जाता है। इसे कहते हैं उसके लिए तो ये सब है ही नहीं तादृशम ब्राह्मण स्यास्ति वित्तम उपरम क्रियाभ्य नैव धर्मी न चाधर्मी तुष्टिम किंचिद अचिंतयेत। ये सब जगह विधि है ब्रह्मज्ञानी के लिए। तो उपराम क्रियाभ्य, क्रियाओं से उपराम हो जाएगा वो। न वो धर्मी है न अधर्मी है। तुष्टिम किंचित अचिंतयेत, चुपचाप बैठेगा बिना कोई अन्य विषय के चिंतन का, केवल स्वरूपाकार वृत्ति बनती रहती है। यदि योगिनो यते है सर्वकर्म उपरम स्मरणात्, ऐसा जो योगी है वो सर्वकर्म को उपरम का ही यहाँ स्मृति करने का है। ध्यान योग परो नित्यम इत्यत्र निधिध्यास क्रियांतर अनवकाशार्थम नित्य पदम। और ये क्यों कहा ध्यान योग परो नित्यम? ये क्यों कहा कि नित्यम? कभी इसलिए कि निध्यासन करने वालों के लिए क्रियांतर का अवकाश न मिले। मैंने अभी निम्न अवस्था वाला है, अभी निध्यासन का अभ्यास कर रहा है, वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। अब प्रकरण जो है, जो ब्रह्मनिष्ठ होते हुए ब्रह्मचिंतन करने में लगा है और वो पूर्णतया अप्रोक्षानुभूति नहीं कर पाया, उधर सब त्याग चुका है, उसका क्या गति हो गई? प्रश्न है। इसलिए वो प्रश्न उचित है, साबित कर रहे हैं। इति श्री भाष्यकृत भी व्याख्या तत्वाच्च निरंतर योग निष्ठा परस्य तेर मंत्र जपादि पुण्य कर्म अनुष्ठान उपपत्तौ से नित्य जो है निरंतर योग निष्ठा, योग ने ब्रह्म विद्या निष्ठा पर जो यति है उसके लिए मंत्र जपादि पुण्य कर्म अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। तत्फलभूत पुण्य लोक गति न संभवते व इसे तत्फलभूता पुण्य लोक की गति के प्रश्न ही नहीं उठता है। अतएव अर्जुन पृच्छति, इसलिए अर्जुन के प्रश्न बन रहा है काम गति कृष्ण गच्छति थी। तब प्रश्न अनुचित नहीं साबित हुआ। टिप्पण श्रेयसी बहुविज्ञानी संति च महताम अपि इति न्यायेन आशंकते अर्जुन।
अर्जुन की आशंका इसलिए है, महान महान पुरुषों को भी जो है श्रेय मार्ग में चलता हुआ व्यक्ति के लिए बड़े बड़े बहुत सारे विघ्न भी आ जाते। भिक्षाटनम जप शौचम स्नानम ध्यानम सुरार्चनम कर्तव्यानि षडेतानि यतीनां नृपदंडवत् स्वशाखा उपनिषद गीताम नित्यम एव अभ्यसेत पुनः। यह पूरा किया श्लोक हमने। एतां विधिम जानन्नपि, इस विधि को जानते हुए भी न करोति यह सो अयतिर अयतनशील। वो अयति है, वो अयत्नशील वाला है। अलवणम इति वद्वा, बिल्कुल नहीं करते ऐसा नहीं कह सकते ना, श्रद्धेयों पे तो कह रहे हैं। इसे कीजिए अलवण जैसे समास करो। अलवणम का अर्थ क्या होता है? नमक का अभाव, लेकिन अर्थ अल्प में है, अभाव में नहीं है। कम नमक है ये बताने के लिए अलवणम कह देते हैं, अल्प अर्थ में। तदल्पम 6 अर्थ में लिया नए को, तो उसमें तदल्पम भी है, उस अर्थ में अलवणम हुआ। वैसे यहाँ पर भी अल्प करता है तात्पर्य, जितनी करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, थोड़ा कर रहा है। जो भी कर रहा है श्रद्धायुक्त से कर रहा है। अलवणमिति वद्वा अत्र समासोज्य, अर्थात तो यत्नशील है न दीर्घ काल नैरंतर पूर्वक सत्कारेण सेव्यते। यति जो कह दिया उसका तात्पर्य अलवण जैसे ले लो, अर्थात यत्नशील है किंतु जिस प्रकार से दीर्घ काल नैरंतर पूर्वक सत्कार से सेवन करनी चाहिए वैसे वो नहीं करता। अत्यल्पमेव आचरति इत्यर्थः, अत्यंत अल्प ही वो आचरण करता है, ये इसका अर्थ समझें। न तो अत्यंतमेव यत्नाभाव श्रद्धोप्यतित्युक्तत्वात्, न तो अत्यंतमेव यत्नाभाव, अत्यंत यत्ना भाव नहीं कह सकते आप। क्यों? श्रद्धोप्यत विशेषण दिया गया है। अतः योग मार्ग प्रवृत्तोपि वैराग्य दौर्बल्यात्, योग मार्ग में प्रवृत्त तो है, इन वैराग्य में भी कच्चापन है। वैराग्य का दुर्बल होने से अल्पायुष्कत्वाद आलस्य प्रमादादि वशाद्वा, अल्प आयु के कारण से या आलस्य प्रमाद आदि के अधीन होने के कारण से योग फल अप्राप्त, योग फल प्राप्त नहीं हुआ। ये तो वैराग्य का दुर्बल एक हेतु, तो लगा तो सही, बेचारे जल्दी ही खत्म हो गया। अल्पायु था, पूरा आयु होता तो शायद अभ्यास करते मुक्त भी हो जाता, इन पहले ही खत्म हो गया। हो जाता है, गुरु अभी मस्त जीवित है, चेला पहले स्वाहा हो गया। तो पहले चला अल्पायु के कारण से वो अनुभव नहीं कर पाया, अथवा आलस्य प्रमाद आदि की वजह से भी नहीं हो पाया। योग फलम अप्राप्त तस्य कागदृति प्रश्न से आशय, यही प्रश्न का आशय है कि ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी। कृष्ण संबोधन है ना, कृष्ण संबोधन के द्वारा ज्ञापित किया जा रहा है कि त्वमेव एत संशय कर्षण योग्यो असि, एताश संशय का कर्षण करना, जड़ से उखाड़ के फेंकने में आप ही समर्थ हैं। यदि सूचित ये तो चाग्रह स्पष्ट भविष्य, और ये आगे जाकर और स्पष्ट होगा जब जवाब देंगे। जवाब नहीं, ये खुद ही कहेगा, है ना। 39वें श्लोक में ये तन्मे संशय कृष्ण चेतुम अर्हस्य अशेषतः, ये आगे कहने वाला है। अर्जुन स्वयं कहेगा आप ही जो है इस संशय का पूर्णतया छेदन करने में समर्थ हो। अगले श्लोक के लिए ना भाष्यकार कोई अवतरण का नहीं दे रहे हैं, शंकरानंद भी कोई अवतरण का नहीं दे रहे हैं। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो भ्रमणः पति। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस छिन्नाभ्रम इव नश्यति
विमूढ़ो भ्रमण पति। कहते कि भाई अर्जुन कह रहा है ये बात, कच्चित नो भय विभ्रष्ट, ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे बादल भ्रष्ट हो जाए नष्ट हो जाए वैसे योग भ्रष्ट भी भ्रष्ट नष्ट नहीं हो जाए कहीं। उभय विभ्रष्ट, कर्म मार्ग का फल से भी भ्रष्ट हो गया, ज्ञान मार्ग का फल से भी भ्रष्ट हो गया, दोनों से वंचित हो जाएगा। दृष्टांत क्या रहे? छिन्नाभ्रम इव नश्यति, छिन्नाभ्रम इव, बिखरे हुए बादल के समान। घना बादल आ रहा है, उसमें से एक बादल का टुकड़ा अलग हो गया, हवा ने झोंक से अलग कर दी, और टुकड़ा आगे बादल से भी मिला नहीं, पिछला छूट गया, आगे किसी बादल से मिला नहीं, बीच में वो रह गया। वो धीरे धीरे गर्माहट से वाष्पीकरण होकर के नष्ट हो जाता है, बारिश नहीं कर पाता है। बादल का उद्देश्य है बरसाना, वो बारिश नहीं होगा, ये उसका नाश है, बादल नष्ट हो गया। जैसे बादलों में देखने को मिलता है ना इधर का ना उधर का, बीच में फंसा और खत्म हो जाता है, वैसे इसका भी हाल हो जाएगा। क्या? कच्चिन्नो विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम नश्यति, अप्रतिष्ठो, कहीं उसको ठहरने के लिए ठौर नहीं मिलेगा। हे महाभावो, क्योंकि अब ब्रह्मण पति विमूढ़, ब्रह्म के जो मार्ग में चला था अंतिम क्षण में अनुभव के अभाव के कारण से घबराहट से वहां से विमुख हो जाता है। उल्टा सोच लेते सारा जिंदगी मैंने बेकार गंवाया है इसमें, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, कुछ नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या चिंतन करते करते जिंदगी मेरी खराब हो गई, ऐसे उल्टा ही सोच पड़ेगा। मूढ़ ब्रह्मण पति, अतएव अप्रतिष्ठित होकर के नष्ट तो नहीं हो जाएगा, ये अर्जुन पूछता है। कच्चे, कच्चे मैंने किम अर्थ में, कच्चे यहाँ पर तात्पर्य किम, नो विभ्रष्ट कर्म मार्गाद योग मार्गाच, उभय मने कर्म मार्ग और योग मार्ग, इन दोनों से विभ्रष्ट तो नहीं होगा। विभ्रष्ट मने दृष्टांत है संचिन्नाभ्रम इव, संचिन्न विभ्रष्ट सन, उसके लिए संस हो गया, विभ्रष्ट होकर के छिन्नाभ्रम इव नश्यति, छिन्नाभ्र के समान नष्ट होगा, क्यों वा न नश्यति, अथवा नहीं नाश होगा। ये शंका है उसके मन में। क्यों यह शंका है? क्योंकि अप्रतिष्ठो निराश्रयो, क्योंकि अब उसके पास कर्म भी आश्रय नहीं है, ज्ञान भी आश्रय नहीं है। किसी एक आलम्बन लेकर चलता तो भला हो जाता, ना ये आलम मिला उसको अब, ना अंतिम वो आलम भी रहा, दोनों ही आलम्बन नहीं रह गए। हे महाभावो, विमूढ़ासन ब्रह्मण पति ब्रह्म प्राप्ति मार्ग है, बल्कि उल्टा ब्रह्म की प्राप्ति मार्ग से भी वह विमूढ़ हो गया। अतएव प्रतिष्ठित होकर नाश तो नहीं होगा, यह आशंका। किंच संक्रांति टीका कश्चिति ब्रह्मणापति ब्रह्म मार्गे योग निष्ठायाम विमूढ़ विशिष्य मूढ़ो इति विमूढ़ा, योग निष्ठा से भी वह विमूढ़ हो गया, विशेष कारणों से विमूढ़ हो गया, इति विमूढ़ तत् प्रतिबंधक कर्म दोषेण विपरीत भाव प्राप्त, प्रतिबंधक ही भूता कर्मगत दोष के कारण से उसके विपरीत भाव जग पड़ा। समाधि निष्ठा प्रच्युत, समाधि निष्ठा से भी वो प्रच्युत हो गया। यही होता है बुढ़े, देखते हैं हम लोग भी, महात्माओं में भी, अरे यार क्या करना, छोड़, खाओ पियो मस्त रहो, खा पी के मजे मौज लेके मर जा, क्या करना है, सब बेकार लफड़ा है, इतना विमुख हो जाता है। साधुत्व खत्म और स्वाधुत्व आ जाता है। अरे अंतिम टाइम में उल्टा
साधुत्व और बढ़ना चाहिए, उल्टा स्वादुत्व आ गया उसमें। हम अपने आप ही हम लोग देखते रहे, मना करते मत खाओ मत खाओ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, थोड़ा ठीक हुए नहीं फिर चालू मिर्ची लाओ। अरे पित्त बढ़ा, उल्टी हुई, मत खाओ भाई मिर्ची, क्या है महीना भर मत खाओ, जब भी दवाएं भी चल रहे फिर भी खाएंगे, फिर दवाई खाने का क्या फायदा। इतना विवेक नहीं रह जाता है। इसलिए जितना जल्दी ब्रह्मानुभूति कर लो उतना भला। यानी कि बुढ़ापे में हम कर लेंगे, उन्हें वो बुढ़ापे में साधु हो जाओगे, साधुता भी नहीं रहेगा। इसे 60-65 उम्र के अंदर जितनी ब्रह्म चिंतन अच्छा से कर लिया आपने उतना अच्छा है। खूब मन निध्यासन कर लो, उसके बाद का कोई भरोसा नहीं। इसलिए उचित संशय कर रहा है। समाधि निष्ठा से प्रच्युत हो सकता है वो, तथैव अप्रतिष्ठा प्रतिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा। इसी कारण से वह अप्रतिष्ठित हो जाएगा। यानी जिसके द्वारा प्रतिष्ठा को पाना था वह साधन ही छूट गया। आधार आलंब तद रहितो, उसे भी रहित होकर के वह प्रतिष्ठित हो जाएगा। ज्ञान कर्म अन्यत्र आलंब रहितो यति, ज्ञान और कर्म इन दोनों में से किसी भी आलंबन के रहित यति हो जाएगा। स्वयं उभय विभ्रष्ट, इस तरह से वह स्वयं दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो गया। योग निष्ठा प्रच्युतत्वात् ज्ञान फल भ्रष्ट सर्वकर्म संन्यासात् कर्म फल भ्रष्ट। कि योग निष्ठा से प्रच्युत होने से ज्ञान का फल से भ्रष्ट हो गया और सर्वकर्म का संन्यास कर देने के कारण कर्म फल से भी भ्रष्ट हो गया। एवं उभय विध गति शून्य सन, इस प्रकार वह दोनों ही प्रकार से प्रापणीय जो गति था उसे शून्य होकर के छिन्नाभ्रम इव प्राग गच्छन मेघमंडल संबंध रहित पश्चात आगच्छन मेघमंडल संबंध रहित। छिन्नाभ्रम का मतलब बता रहे हैं, पहले से जो चला आ रहा था उस बादल से तो अलग हो गया, प्राग गच्छन मेघमंडल संबंध रहित हो गया, और आगे जो आया था उसके साथ जुड़ा भी नहीं। पश्चात आगच्छन मेघमंडल संबंध रहितम, यन मध्यवर्ती जब बीच में फंस गया, स्वल्पम अभ्रम थोड़ा सा टुकड़ा सा जो बादल का था वह छिन्नम, उसे कहते छिन्नाभ्रम। सद यथा अंतराल एवं नश्यति, बीच में ही वह नाश को प्राप्त हो जाता है। स्वरूप नाशम प्राप्त होती, बिना बरसे बिना काम का यूं ही वाष्प होकर खत्म हो जाएगा। तथा अयम अपि नश्यति कच्चित, क्या उसी प्रकार यह योग भ्रष्ट व्यक्ति भी नाश को तो नहीं प्राप्त हो जाएगा। तत् स्वरूप नाशम प्राप्नोति वा किम इत्यर्थः, या छिन्नाभ्र के समान यह भी स्वरूप नाश को तो प्राप्त तो नहीं करेगा, यह आशंका है। टिप्पण मेघ भ्रष्टो यथा विनश्यति तथा किम योग भ्रष्टो विनश्यति पृच्छति। सीधे सीधे शब्द में कहा जाए, मेघ भ्रष्ट जो होकर रहता है नाश हो जाता है, वैसे योग से भ्रष्ट यह व्यक्ति भी स्वयं का नाश कर ले रहा है। योग भ्रष्ट सो योग मार्ग प्रवृत्त सन मुक्तिम अप्राप्य मृत्युम प्राप्त हो। योग भ्रष्ट किसको कहते हैं स्पष्ट करते हुए लिखा गया, सो वह व्यक्ति है जो योग मार्ग में प्रवृत्त होते हुए मुक्ति को प्राप्त किए बिना मृत्यु को प्राप्त कर गया, मुक्ति को पाए बिना मृत्यु को प्राप्त कर गया। अस्मात् भिन्नो पथभ्रष्ट, लेकिन याद रखना योग भ्रष्ट अलग है, पथभ्रष्ट अलग है। पथभ्रष्ट का तो नाश होना ही होना है, योग भ्रष्ट का भगवान के नाश नहीं होगा। इसे अस्मात् भिन्नो पथभ्रष्ट स, तो क्योंकि वह पथभ्रष्ट कौन होता है, वह है जो वैदिक मार्गम में त्यक्त्वा,
यथा तथा जीवन यापनम कृत्वा मृत, उसे पथभ्रष्ट कहा जाता है जो वैदिक मार्ग को ही छोड़ दिया और यथा तथा जीते हुए खाते पीते मौज मस्ती करते हुए मर गया, वो पथभ्रष्ट है। और आजकल सब ज़्यादातर पथभ्रष्ट ही है, योग भ्रष्ट तो कम मिलेंगे। अतएव पथभ्रष्ट के बारे में कहा गया दुर्गतिम प्राप्नोति, इसलिए पथभ्रष्ट हमेशा दुर्गति को प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट से तो द्वेगति भगवता दर्शिष्यते, और योग भ्रष्ट के दो गति स्वयं भगवान यहाँ आगे 141 और 42वें श्लोक से बताएंगे। हे महाभाव इति संबोधन ज्ञापयति, हे महाभाव संबोधन के द्वारा ज्ञापित करा रहे हैं। शरच्छेदकत्वात् स्थूल व्यावहारिक दृष्टियैव हम महाबाहो, दूसरों के सर काटने में दमदार भावों वाला हूं मैं, इसलिए स्थूल व्यावहारिक दृष्टि से ही मैं महाभाव हूं। कौन कह रहा है? अर्जुन। मैं जो महाभाव हूं स्थूल और व्यावहारिक दृष्टिकोण से हूं कि मेरे सामने जो आएगा विरोध में उसे गर्दन काटे हुए मैं रहता नहीं। लेकिन आप महाभाव किस लिए है? भगवान को संबोधन नहीं, सिर्फ भगवान को कह रहा महाभाव। त्वंतु संशय छेदकत्वात् परमार्थतेव महाभाव रहती, आप तो सर्व संशय छेदन करके संसार का ही छेदन कर दोगे, मुक्ति देने वाला हो, ये तुम पारमार्थिक महाभाव हो, हम तो केवल व्यावहारिक महाभाव है। ये इस संबोधन का आशय मालूम होता है। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार या शंकराचार्य दोनों ही कोई अवतरणिका नहीं दे रहे हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नह्युपपद्यते। यह जो मेरा संशय एतत् मैं मने मम संशयम, हे कृष्ण त्वमेव अशेषत चित्तमर्हसि, पूर्णतया इस संशय को आप ही छेदन करने योग्य हो। इसे दोबारा संबोधन दिया कृष्ण, 37 में भी कृष्ण कहा था, यहाँ भी कृष्ण और बीच में महाबाहो कहा। और दृढ़ निश्चय के साथ कहता है अस्य संशयस्य त्वद अन्यो छेत्ता नहीं उपपद्यते। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सामने देखो द्रोणाचार्य जी खड़े हैं, भीष्म पितामह महाज्ञानी खड़े हैं, कुलगुरु कृपाचार्य खड़े हैं, उनसे पूछो तुम्हारे प्रश्न को जवाब दे देंगे। यदि कृष्ण बहका दे तो इसलिए पहले ही बोल दिया। आप ऐसे कहेंगे हमें मालूम है, किंतु ये सब भले हमारे गुरु लोग हैं, इन्हें शास्त्र में ही सीमित हैं, ये गति के बारे में जानकार नहीं है। गहना कर्मणो गति, अब मैं गति के बारे में पूछ रहा हूं, ये तो शास्त्र पलटेंगे इधर उधर से, दो चार जवाब दे देंगे, फंसा देंगे हमको, सही जवाब नहीं मिलेगा इनसे। लेकिन आप तो साक्षात ईश्वर, पहले आपके जवाबों से स्पष्ट है, मैं अपने जन्म तुम्हारे जन्म में नहीं, सगल भूतों के भूत भविष्य आदि वर्तमान सब जन्मों के बारे में जानता हूं। ऐसे आप जो व्यक्ति ही सबके गति के बारे में जानने वाले हो, आपके लिए कोई दूसरा त्वद अन्य अस्य संशिक्षता नहीं उपपद्यते, इस संशय के छेदने वाला कोई दूसरा उपपन्न हो ही नहीं सकता है। तू करके व्यावर्तन कर दिया अन्य गुरुओं को, और ही करके दृढ़ता की अस्मात् त्वमेव असि नान्य कश्चित् तस्मादिति। इस प्रकार से दृढ़
मूर्खता पूर्वक कह दिया, अब भगवान क्या करें, बच ही नहीं सकते, उनको खुद को जवाब देना ही पड़ेगा। घुमा दिया उसने अच्छी तरह से। शांकर भाष्य, एतदिति एतन्मे मम संशय, हे कृष्ण चेत तुम अपने तुम अर्स्य अशेषतः, अशेषतः संशय का विशेषण है, पूर्णतया इस संशय को, एतत् संशय अशेषतः छेत्तुम और रसी मैंने अपने तुम हटाना नष्ट करना आप ही कर सकते हो। कि संशय छेदन हुआ तो मुक्ति हो गई, और है क्या। विद्यन्ते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्वसंशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर। सर्व संशय का नाश तभी होता है जब सकल ग्रंथियों का भेदन हो जाए, तभी मोक्ष होगा। और मैं वो संशय नहीं कह रहा, अभी ग्रंथि भेदन पूर्वक नाश होने वाला संशय नहीं है, ये गति विषयक संशय है। और गति विषयक संशय भी केवल ईश्वर ही दूर कर सकता है, कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। जितने भी बड़े से बड़े विद्वान ज्ञानी आचार्य हो, वो नहीं व्याख्या कर सकता है, क्योंकि गति के बारे में उनको ज्ञान ही नहीं हो सकता। किस जीव का क्या गति होगी, किस अवस्था वाले का क्या है क्या नहीं है, नहीं बता सकता। तो अन्य त्वत्तो अन्य, आपसे अन्य ऋषि देववा, देखो कोई ऋषि भी क्यों ना हो, कोई देवता भी क्यों ना हो, छत्ता नाशयिता संशय से नहीं यश बात देता है। चाहे ऋषि हो चाहे देवता आदि भी क्यों ना हो, इस संशय का नाश करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जिसलिए उपपन्न नहीं हो सकता। न संभवती अतः त्वमेव चित्तमर्षित्यर्थ, कोई दूसरा है जिसलिए नहीं हो सकता, इसलिए आप इस छेदन, इस संशय का छेदन करने योग्य हो, इत्यर्थ। संक्रांति टीका, एतमिति हे कृष्ण सदानंद स्वरूप परमात्मन इत्यर्थ। सदा आनंद स्वरूप परमात्मा, त्वमेव सर्वज्ञ परमेश्वर, आप सर्वज्ञ हो, आप परमेश्वर हो। मैं मम, इसलिए मेरा यह एतम प्रतिपादितम संशयम, प्रतिपादित संशय को अशेषत्व निशेषम यथा तथा चित्तुम श्रुति स्मृति युक्ति भी निरसितुम अर्रसे। निशेष जड़ से पूर्णतया, यथा तथा चित्तुम पूर्णतया जिस प्रकार से, उस प्रकार से छेदन न करना, वे श्रुति स्मृति युक्तियों के द्वारा निराश करने में, नष्ट करने में आप ही योग्य हो। समर्थोसी इत्यर्थ, आप ही समर्थ है। यस्मिन् छिन्ने सति मुमुक्षवो निर्भया सन्तः, ये संशय यदि छिन्न हो जाए, मैंने ये प्रश्न के जवाब के यदि पक्के अच्छे तरीके समझ लें, आदमी जो साधक है और निर्भयता पूर्वक लग जाएगा। इस जन्म में मुक्ति ना भी हो तो चिंता नहीं हो, उसको घबराहट नहीं होगी, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, अरे क्यों सोचेगा, भगवान गारंटी दे रहे, तुम लगे रहो, हम अगला जन्म तुमको योगी नाम खुले श्रीमताम व खुले, मैं तुम्हें जन्म दूंगा, वहाँ से तुम आगे ही बढ़ोगे, अब पीछे हटने का नहीं है। चाहे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, चाहे विदेश में पढ़ा, तो भी वो सन्यासी हो जाएगा, अंत में आएगा इसी मार्ग में वो। अभी देखते कई बड़े बड़े पढ़े लिखे आ रहे हैं इसमें। उन्हें माँ बाप ने सोचा होगा ये उसको IIT में पढ़ा देंगे, विदेश भेज देंगे, करोड़ों लाएगा, और ये बाबा बन के बैठ गया। ऐसे कई लोग हैं, PhD कर दी, MBA MBA पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, माँ बाप लगे रहते कराने में, अब बाद में वो छोड़ देता है, भगवान घुमा देते उसके दिमाग। बहुत देख ले संसार चल इस लाइन में, अब ये तुम छूट के आ गया था, फिर दोबारा पकड़ ले। जैसे होता है ना लंबी यात्रा, पहले जमाने में होता था, आप बीच ट्रेन से उतर सकते हो, अब वहाँ जगह स्टेशन मास्टर लिखाओ, 500 किलोमीटर से ज़्यादा के बाद आप ब्रेक ले सकते, और 4-6 घंटे बताओ, नेक्स्ट ट्रेन पकड़ने को वो आपको दे देगा, रिजर्वेशन भी करवा देगा, सब हो जाता है। अब ये सुविधा नहीं रह गया।
पहले से बता दी, बीच में गए घूम फिर के आ गए, फिर अभी है उधर, अभी है बोल रहे। वैसे यहाँ पर भी हुआ, एक जन्म चले वेदांत मार्ग में, मर गए तो ब्रेक हो गया थोड़ा, नहीं 10-20 साल अपना अंग्रेजी फंग्रेजी पढ़ लिया, इधर उधर घुमा फिरा, स्कूल कॉलेज वगैरह किया, और फिर वापस संन्यास में आ गया, ब्रेक खत्म। ये चक्र चलते रहता है, जब तक मोक्ष नहीं होगा भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं, आपको लगे रहना पड़ेगा। ये बात स्वयं भगवान गारंटी दे रहे हैं। ये गारंटी के बिना आदमी घबरा जाएगा, साधक सोचेगा अगर मुक्ति नहीं हुई तो क्या होगा। इसीलिए कहते हैं यस्मिन् छिन्ने स्थिति मुमुक्षवो निर्भया संत, भय रहित तो करके सर्वकर्माणि संन्यस्य, सब कर्म त्याग करके योग निष्ठायां प्रवर्तिरन, योग निष्ठा में प्रवृत्त हो जाएगा। ननु देवा वा ऋषियो वा सर्वज्ञा महांतस्ते संशयं छेत्स्यन्ति। अरे देवता लोग हैं, ऋषि लोग हैं, सर्वज्ञ लोग हैं, महापुरुष द्रोणाचार्य आदि लोग हैं, ते संशयं छेत्स्यन्ति, वे तो संशय का छेदन कर सकते हैं। ते पृष्ठव्या, उनसे पूछना चाहिए था। इति आशंका माह, ऐसी यदि आशंका कोई करें तो अर्जुन कहता है त्वदन्य, क्योंकि आपने क्या कहा, महम माधुरी देवानाम महर्षिणांच सर्वशः, मैं सगल देवता महर्षि सभी ओर से सब प्रकार से मैं इन सब का आदि हूँ, कारण हूँ। यदि आप नहीं जानते, आप ये संशय दूर नहीं करने सकते तो कौन करेगा। और सभी के गमनागमन को जानने वाले का नाम ही तो भगवान है। भगवान के लक्षण में एक है ना, वो गति और आगति, और गति संबंधी प्रश्न है ये, दूसरा कैसे कोई जवाब दे पाएगा। इति वचनात् त्वमेव देवानाम ऋषिणांच आदि, आप ही जो है सगल देवताओं के, ऋषियों के, महापुरुषों के सब के आदि कारण आप हैं, आप सर्वज्ञ हैं। तत्वन्यस तद अन्यो, इसे आपसे भिन्न कोई देवो वा ऋषिर्वा यह कश्चिदपि असंशयच्छता निवर्त नोपपद्यते है। देवता हो, ऋषि हो या कोई अन्य महापुरुष हो, इस संशय का छेदन करना, निवर्तन करने में समर्थ कोई और नहीं हो सकता, संभव नहीं है। मेधावी छिन्न संशय हो इति सरस क्षेत्रत्व। और आप भगवान की स्तुति में क्या कहा गया, आपको कहा गया आप मेधावी हैं और आपका सारा संशय नष्ट हो चुका है। जिसका सर्व संशय नाश हो चुका है वही दूसरों का संशय दूर कर पाएगा। और संशय संशयालु है, संशय में ग्रस्त पड़ा है, वो दूसरों का संशय क्या दूर करेगा। स्वयं उलझन में, दूसरे को क्या वो सुलझाएगा, दूसरों को और उलझा देगा, अपने उलझन पे उन पर डाल देगा उल्टा। इसीलिए आपके बारे में तो कहा गया आप मेधावी हैं, आप छिन्न संशय वाले हैं, अतएव आप ही सर्वसंक्षेत्रत्वम, सर्वसंक्षेत्रत्वाप्य होने के कारण से तब शास्त्र प्रसिद्धम, आपके बारे में शास्त्र में ऐसी प्रसिद्धि है। इति प्रसिद्धि द्योतनार्थो, इसे प्रसिद्ध का द्योतन करके श्लोक में ही शब्द आया हुआ था। टिप्पण, हे कृष्ण इति संबोधनेन संशय कर्षकत्वम द्योते, संशय के कर्षकत्व यहाँ स्पष्ट कर दिया गया। त्वदन्य देवो वा कश्चित् ऋषिर्वा अनीश्वरात्मक गुरुर्वा, देखो अनीश्वरात्मक गुरु साक्षात ब्रह्म हो तो बात अलग है। इसे अनीश्वरात्मक गुरु हो वो भी नहीं कर सकता। आपको कहेगा समाधि में लग जाओ, प्राणायाम में लग जाओ, ये लगो, वो करो, ये करो, संशय छेदन करने में समर्थ नहीं होता। एतत् संशयं संशयस्यास्य इति उभयत्र एते इति अस्य च विशेषण द्वयेन अशेषत इत्यस्य तात्पर्यं योग भ्रष्ट मात्र विसंशय वारणम प्रार्थयति। इनसे स्पष्ट मालूम होता है कि वह योग भ्रष्ट विषय संशय मात्र दूर करना चाह रहा है, स्वरूप विषय संशय को नहीं। मुक्ति को पा नहीं सकता है संशय निवृत्त होने से, इन मुक्ति पाने का मार्ग से विचलित नहीं होगा ये संशय का दूर होने से। यह अंतर है।
इति से तात्पर्य यही है, योग भ्रष्ट मात्र विषय संशय का वारण पूछ रहा है, न तो स्वरूपाद विषय संशय वपीति बोध्याम।